मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल हमने सोल्यूशन जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया था एक शॉर्ट वे में, एक 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी जहाँ पे सोल्यूशन को कंप्लीट हमने किया था। आज मैं सोचा कि बच्चों को सोल्यूशन को फर्स्ट टाइम जब बच्चा पढ़ा होगा तो उसे थोड़ी सी कई चीज़ों को लर्न करने में, कई चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट तैयार किया है जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट सोल्यूशन के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हमने एक जगह हमने समराइज कर दिया। अब कैसे वो इसको समझते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है कि केमिस्ट्री यूनिट 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन, जो कि एक्चुअल में आपके सिलेबस में तो सॉलिड स्टेट हट गया। उसके बाद ये पहला चैप्टर अभी का जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पहला चैप्टर यही है आपका। तो एक्चुअल में क्या यूनिट 2 का है। अब फ्लो चार्ट कैसे तैयार किया गया कि सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमने कैसे दिखाया था, एक मास परसेंटेज से दिखाया था, एक वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज से दिखाया था, एक मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करके समझा था, मोलारिटी क्या होती है वो समझा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज समझा था, पार्ट्स पर मिलियन ये हमने वहाँ पर ही देखा था कि ये भी होता है, और मोलारिटी मोल फ्रैक्शन। अब होता क्या है, सबसे पहले मास परसेंटेज यानी कि वेट बाई वेट यानी कि मास बाई मास हमें परसेंटेज निकालना था। हमने पढ़ा था कि मास परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। Similarly, molarity equals to so it is not molarity, it is molality. Molality equals to small m denoted by small m, and small m equals to mole of solute upon weight of solvent in kg. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज which is equals to what it is, volume of solute upon volume of solution into 100. सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियन का एक मिलियन में एक पार्ट, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट 10⁶. दिस इज नोन एज ppm पार्ट्स पर मिलियन. नाउ मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. It is equals to NB, that means moles of solute on volume of solution in liter. This is mole fraction of component B equals to mole of B upon total mole. इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो किसी भी सोल्यूशन के वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन देयर क्वांटिटी नॉट देयर क्वालिटी इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स जो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो जो प्रॉपर्टी, से क्या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी. पहला RLUP, दैट मीन्स रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. दूसरा में क्या पड़ता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट. चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर. रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर RLVP इक्वल्स PA naught minus PA upon PA naught equals to XB, where PA naught is what? This is the vapor pressure of pure component, and PA is the vapor pressure of the solution, and XP is the mole fraction of the solute. Elevation in boiling point is denoted by delta TB, which is equals to KB into M, KB into M, where KB is the constant known as Iblius-Copi constant, and M is the molality. Also delta TB is equals to TB minus TB naught, where TB is the temperature of the solution and TB naught is the temperature when it is in pure condition. Now depression in freezing point, this is equals to delta TF, which is equals to TF into M, where TF is a constant known as Chiascopic constant and M is the molality. Where and also you can see the delta TF is equals to if we talk about the
normally, so delta TF equals to TF naught minus TF, where TF naught is the temperature freezing point at in pure condition, and TF is the freezing point when it is formed solution by a non-volatile component. Now the osmotic pressure pi equals to CRT, where pi is the osmotic pressure. What is it? It is the pressure applied to remove the osmosis, is known as osmotic pressure. And pi equals to CRT, where C is the concentration of the solution, R is the gas constant or the vapor constant, and T is the temperature in Kelvin. Now we can also change C as N by V, since we know that C is the molarity which is equals to N by V. So C changes to N by V, so we have pi equals to N by VR. After it we have solution. We know that solution is of two types. How many types? Two types. First is ideal solution and second is non-ideal solution. So we have two types of solution. First is ideal and second is non-ideal. Ideal solution are those solutions which follows Raoult's law. What is Raoult's law? That is PA equals to PA naught into XA and PB equals to PB naught into XB. If these criteria solution is followed, so it is known as ideal solution because it is following Raoult's law. And for Raoult's law, we have delta mix equals to 0 and delta H mixing equals to 0. So we are seeing here that for condition for ideal solution equals to PA equals PA naught into XA and PB equals PB naught into XB. Also, delta H mixing equals to 0 and delta V mixing equals to 0. So if these conditions are solution fulfilled, so this solution known as the ideal solution. And if a solution is not ideal, that means it doesn't follows, means it doesn't hold school Raoult's law. If a solution doesn't hold school Raoult's law, so you can say that either it is deviated from Raoult's law in a positive way or in a negative way. That means if a solution is not ideal, so it is non-ideal. If a solution is non-ideal, so it has two cases: positive deviation from the Raoult's law or negative deviation from the Raoult's law. If we talk about the positive deviation from the Raoult's law, so in that case the condition is the solution has PA is greater than equals to PA into PA naught into XA, and PB, that is vapor pressure of component B, is greater than PB naught into XB. Okay, and if a solution is a positive deviation, for this delta H is greater than 0 and delta V mixing is greater than 0. If a solution is showing negative deviation from the Raoult's law, that means it is non-ideal solution. In that case, PA is less than PA naught into XA and PB is less than PB naught into XB. And for this, delta H means change in enthalpy for mixing is less than 0 and delta V mix, that is change in volume in mixing, is less than 0. So this is all we are seeing in solution. This is all about solution. One thing is remains here, that colligative properties in terms of Wonder factor. So in terms of Wonder factor, it has nothing, all having some I value like that. I. Here also I implied, here also I implied. This is the colligative property in terms of what we can say Wonder factors. And what is I? Observed colligative property upon calculated colligative property is equals to I. ओके ठीक है, तो हमने इस तरीके से फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सभी सॉल्यूशन के टॉपिक को एक तरीके से रिवाइज कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पर आप सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक भी थोड़ा सा कर लें और कमेंट भी थोड़ा करें कि मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं कुछ अच्छा करूँ यूट्यूब पे। तो आप एक बार कमेंट करें कि जो भी चीज़ें अगर हम नहीं कर पा रहे उसको मैं करने की कोशिश करूँ और मैं इससे अच्छे वे में पढ़ाने की कोशिश करूँ। बिकॉज इफ पॉजिटिव वर्ड्स कम फ्रॉम योर साइड, so we will do some positive things. Okay, so best of luck, keep educating yourself, and this is all for today's video.